हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2024 और 11 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन अ लैंडिंग ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। बताइएगा दोस्तों, परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन है जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में संयुक्ता और एकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नए और ताज़ा विचार, पहल और सुधार पैदा करना है। यह सभी त्रिसेवा संस्थानों, सैन्य मामलों के विभाग, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेवाओं के प्रमुखों का पहला सम्मेलन है। विभिन्न सेवा वर्गों के अधिकारियों ने अपनी विविध समझ और अनुभव के माध्यम से वांछित संयुक्त और एकीकृत लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए उपायों की सिफारिश की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में 30 गीगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए 2030 तक लगभग 1.5 ट्रिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड प्लान्स टू इन्वेस्ट अबाउट रेट 1.5 ट्रिलियन थ्रू 2030 to develop the world's largest renewable energy plant with 30 gigawatt capacity in which state? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में 30 गीगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए 2030 तक लगभग 1.5 ट्रिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। यह परियोजना 2030 तक देश में 45 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की अदानी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा फ्लैगशिप योजना का हिस्सा है, जिसमें 26 गीगावाट सौर और 4 गीगावाट पवन उत्पादन क्षमता आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य ने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की है? विच स्टेट हैज लॉन्च दी बूथ राब्ता वेबसाइट फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गोवा, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य ने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पंजाब में मालेरकोटला के जिला चुनाव अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर पल्लवी की अनूठी पहल के तहत जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बूथ राब्ता नाम से एक विशेष वेबसाइट शुरू की गई है। boothraabta.com वेबसाइट न सिर्फ मतदाताओं बल्कि मतदान कर्मियों के लिए भी हर परिस्थिति में मददगार होगी। भारत के उप चुनाव आयुक्त हृदय कुमार और पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी शिवन सिंह ने इस पहल की सराहना की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? द सितार एंड तानपुरा ऑफ विच स्टेट हैव बीन अवॉर्डेड द कवर्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से शहर मिराज के सितार और तानपुरा को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है, जिसे प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। निर्माताओं का दावा है कि मिराज ने बने इन वाद्य यंत्रों की कुछ प्रमुख कलाकारों के बीच काफी मांग है, जिनमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध कलाकार भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस बैंक ने फिनटेक ओनियन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए पायलट के रूप में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ का उपयोग किया जा सके? Which bank has partnered with a fintech Onion Life Private Limited to use the latest technology platform Kamla Life for a pilot to provide microloans to gig workers? फर्स्ट ऑप्शन है नाबार्ड, सेकेंड ऑप्शन है आरबीआई, थर्ड ऑप्शन है सिडबी, फोर्थ ऑप्शन है सेबी। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिडबी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने फिनटेक ओनियन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए प्रायोगिक तौर पर उसके प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ का उपयोग किया जा सके। इससे गिग श्रमिकों के वित्तीय समावेशन को औपचारिक संस्थागत ऋण में समर्थन मिलने की उम्मीद है। कर्मा लाइफ गिग श्रमिकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से सूक्ष्म ऋण तक पहुंचने में मदद करेगा और व्यापक कागजी कार्रवाई या भौतिक दस्तावेज की परेशानी को खत्म करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, थियरी डेला पोर्टे के इस्तीफे के बाद श्रीनिवास पल्लिया को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ विच कंपनी आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ थियरी डेला पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है विप्रो, सेकेंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है इंफोसिस, फोर्थ ऑप्शन है सैमसंग।
बताइएगा दोस्तों, थियरी डेला पोर्टे के इस्तीफे के बाद श्रीनिवास पल्लिया को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विप्रो के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। थियरी डेला पोर्टे के इस्तीफे के बाद आईटी दिग्गज विप्रो ने श्रीनिवास पल्लिया को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्हें 31 मई 2024 को व्यावसायिक समय की समाप्ति से कंपनी के रोजगार से मुक्त कर दिया जाएगा। उनके लिंक्डइन के अनुसार श्रीनिवास पल्लिया 32 वर्षों से अधिक समय से विप्रो के साथ हैं। उन्होंने 1992 में उत्पाद प्रबंधन के रूप में शुरुआत की थी। विप्रो में अपने कार्यकाल के दौरान श्रीनिवास पल्लिया को कई बार सम्मानित किया गया है, जिसमें अप्रैल 2004 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ चेयरमैन क्लब अवार्ड, इसके बाद अप्रैल 2006 में ऑल स्टार टीम ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पीटर पेलेग्रिनी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? पीटर पेलेग्रिनी वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नीदरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है स्लोवाकिया, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील, फोर्थ ऑप्शन है फिनलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पीटर पेलेग्रिनी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवाकिया का। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लोकुल भवन प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के एक करीबी सहयोगी ने एक पश्चिम समर्थक राजनयिक को हराकर स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बनी हैं और देश की पहली महिला राज्य प्रमुख जुजाना कैपुतोवा का स्थान लिया। शनिवार को हुए चुनाव में संसदीय अध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी को सांख्यिकी कार्यालय द्वारा गिने गए 98% से अधिक मतदान केंद्रों के मतपत्रों के साथ 53.85% वोट मिले, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री इवान कोरकोक को 46.14% वोट मिले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किन देशों ने अप्रैल 2024 में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के परीक्षण पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर एंड ऑन टेस्टिंग फॉर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन। बताइएगा फ्रेंड्स, किन देशों ने अप्रैल 2024 में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के परीक्षण पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आगामी उन्नत एआई पुनरावृत्तियों पर चिंताओं के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आसपास सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए एकजुट हुए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य बैले-चिले पार्क में आयोजित एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सामूहिक रूप से उन्नत एआई मॉडल परीक्षण प्रतिक्रियाओं को विकसित करना है। दोनों देश सरकार के नेतृत्व वाले एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन द्वारा किसे मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड एन ऑनररी फेलोशिप बाय द अमेरिकन
सर्जिकल एसोसिएशन इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर आर.जी. पटेल, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर एस. ईश्वरा रेड्डी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर रघुराम। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रघुराम। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ने वाशिंगटन डीसी में डॉक्टर रघुराम को मानद फेलोशिप से सम्मानित किया है। यह सर्वोच्च मान्यता है जो एएसए किसी विदेशी देश के सर्जिकल सहयोगी को प्रदान कर सकता है। डॉक्टर रघुराम संयुक्त राज्य के सबसे पुराने सर्जिकल संगठन के 144 साल के इतिहास में यह सम्मान पाने वाले दक्षिण एशिया के तीसरे सर्जन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी को राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट बाड़मेर के लिए निर्माण स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा प्रतिष्ठित विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which company has been confirmed with the prestigious CIDC Vishwakarma Award by the Construction Industry Development Council in the category of Construction Health, Safety and Environment for Rajasthan Refinery Project बाड़मेर? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, थर्ड ऑप्शन है JSW एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट बाड़मेर के लिए निर्माण स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा प्रतिष्ठित CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किए गए। यह पुरस्कार मानव जीवन और कल्याण के प्रति EIL के सम्मान को मान्यता देता है, जो विशेष रूप से जटिल परियोजनाओं में निर्माण सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रति इसकी सर्वोत्तम प्रथाओं में परिलक्षित होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।